जब किसान और आड़ती ये चाह रहा है कि भाईचारा कायम रहे, पर सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरफेयर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं रविंदर, किसान धर्मगढ़ है। हम एक ही बात कहते हैं सरकार को, हमारा तालमेल हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, न हमें आज आने वाली दिक्कत है। हमें एडती से 50 बार काम पड़ता है, एक महीने में 50 बार मिलना पड़ता है। ट्रैक्टर किस्त भरनी है, कोई बीमार हो गया, खाद लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, हम सरकार के पास कहाँ कहाँ जाएंगे? और सरकार को तो ये देखना चाहिए, किसान को भी बैठा ले और एडती को बैठा ले। अगर किसान मना करे ना तो कुछ भी डिस्टेंस करे, कोई भी करे, भाई मैं ऑनलाइन करूँगा, ये करूँगा, ये वो करेंगे। 50 से 60% किसान अनपढ़ है। ऑनलाइन का उसको बेनिफिट क्या है? उसको अपने मुरब्बा नंबर का नहीं दे रहा, खतौनी का नहीं दे रहा, किसी चीज़ का नहीं दे रहा, कहाँ ऑनलाइन करवाएगा वो? क्या 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 करेगा? आड़ती के पास जाते हैं, अपना गेहूँ घेर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। अगर किसान ये कहे ना भाई मेरे को आड़ती पैसा नहीं दे रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसान और आड़ती साथ मिलकर तालमेल मिलाकर आगे चलने की बात कर रहा है, तो सरकार क्यों? दोनों का आज तक मिलन है। आज तक किसी भी किसान ने कभी भी कहीं भी सरकार में ये आवेदन किया हो ना कि फला आड़ती ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो सरकार उसके साथ खड़ी हो। और जब दोनों का तालमेल में ना, सरकार को क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि भाई वो दाने नहीं ले रही, हमारे दाने नहीं घेरते दे रही, क्या है? इस महामारी में हुए मरे पड़े किसान, पैसा चाहिए हमें। अब कंबाइन का पैसा कौन देगा? आड़ती नहीं देगा तो कौन देगा? बिल्कुल। हमारे पास डीजल नहीं है, ट्रैक्टर कौन देगा? किस दे दो, सरकार बैठा हो अपना मुनंदे को गांव में, उसको पैसा दे। हमारे कोई बीमार हो घर पे, कौन पैसा देगा? आड़ती से पैसा लेते हैं। तो क्यों इतना महामारी के टाइम में करना तो चाहिए था ऐसे, जल्दी जल्दी ये धान गेहूँ निमटे चले, आगे बात चलती रहे सब कुछ। उन्होंने हमारे किसान के ऊपर तो कितना बोझ डाल दिया, वो जाए तो कहाँ जाए? हमारे को तो ऐसे मुहाने पे ला के खड़ा कर दिया, अकम कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिला हमें। तो हमारा ये है, बारिश से पहले सब कुछ है, आड़तियों के जैसे हम चाहते हैं, आड़तीकार जमींदार का मिलन हो और हमारा गेहूँ लिया जाए। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसान हो आप भी? हाँ जी, मैं धर्मगढ़ गांव से हूँ जी, रविंद्र मेरा नाम है जी, मौके पर मेंबर हूँ जी। मैं तो ये बात बोलता हूँ जी, अगर हमारा गेहूँ सड़ जोगर बेचेंगे तो किसान को बेचेंगे, आड़ती को बेचेंगे जी। इसके अलावा सरकार कितना ही दबाव डाले, हम अपना क्यों नहीं बेचेंगे। अच्छा, जो ये सरकारी एजेंसियां गेहूं खरीद रही है, इससे समस्या क्या है? क्यों नहीं उनको बेच? ये समस्या भाई साहब, मैं 10 किले खेती कर रहा हूँ, 8 क्विंटल या गेहूँ मंगा रही है, मेरे 20,000 रुपये तो किराए में चले जाऊंगे। या कोरोना की बोल रहा मेरे 20 चक्कर लगेंगे, अब तो मेरे 3 चक्कर में गेहूँ आ जाएंगे, उसमें 20 चक्कर लगेंगे, मैं 20 बार के गणे आऊँगा जब मेरे 3 बार में गेहूँ चलेगा। अरे या तो फ्रॉड सरकार है भाई साहब, इस्ता बचो। कहने का मतलब ये है, जब एक बार में आने से काम चला है तो 20 बार आने की जरूरत क्या है? एक बार उस गेहूं को एक बार क्यों ना मंडी में ले जाकर पहुंचाया जाए, उन आड़ती तक पहुंचाया जाए? क्यों 3-4 चक्कर? एक मतलब जो छोटा किसान है उसके लिए तो समस्या है ही, पर बड़े किसान के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। मार्केट कमेटी से भी यहाँ कोई मेंबर मौजूद है भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी। तो ये जो व्यवस्था है, मतलोडा मंडी की व्यवस्था है, और अव्यवस्था यहाँ पर पूरी ये है कि भाई जो सरकार जो गेहूं खरीद रही है, और गेहूं खरीद रही है इस तरीके से खरीद रही है कि 25 क्विंटल एक बार मंगवा लिया, 20 क्विंटल एक बार मंगवा लिया। जो एक बार में जो काम होना था वो कहीं ना कहीं 3-4 बार में काम हो रहा है, और इस वजह से जो है आड़ती और किसान परेशान है और नाराज है। इसी के चलते जो है कि पूरी मंडी ने अपार समर्थन जो दिया है कि जो बलवान शेरा जी है, मंडी के प्रधान है, आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है, और उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है कि हमारी पूरी की पूरी आड़ती एसोसिएशन इस चीज़ का विरोध कर। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया की टीम मतलोडा मंडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर डीएसपी संदीप सिंह जी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जो गेहूँ को खरीद कर लेकर के क्या व्यवस्था चली हुई है, और कैसा क्या सिस्टम नज़र आ रहा है। सर नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। 1 मिनट भाई, 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है गेहूं की खरीद यहाँ पर मंडी में होनी शुरू हो चुकी है, और आड़ती लोगों को जो निर्देश दिए जाएंगे यहाँ पर, तो किस व्यवस्था के साथ साथ जो है कि गेहूं को खरीदना है। और सर ये जो गोले बने हुए हैं यहाँ पर कौन लोग खड़े होंगे? जो ये तो पानी के लिए बनाए गए। अच्छा, पानी के लिए, जो पानी के लिए, ठीक। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, और डीएसपी साहब संदीप सिंह जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे पूरी व्यवस्था रहेगी। क्या व्यवस्था है? जैसे आज गेहूं मंडी में आना शुरू हो चुका है, अब क्या लगता है आपको, जो किसान आड़ती लोगों की जो हड़तालें थी उसमें कहाँ तक आप कामयाब रह पाएंगे उनको हड़ताल करवाने में? नहीं, वो तो आड़ती एसोसिएशन डिसाइड करेंगी। बाकी ज़मींदार का जो आदमी किसान अपना गेहूं देना चाहता है, तो सरकारी जो है अथॉरिटीज़ जो हैं वो खरीद रही हैं, उसमें किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एफसीआई के माध्यम से जो गेहूं खरीद, हाँ, एफसीआई के माध्यम से, जो सरकारी एजेंसी जो भी हैं जी, उनकी तरफ से किसानों को ऐसी सुविधा नहीं होने दी जाएगी। जो भी किसान अपना अनाज मंडी में ला करके बेचना चाहता है, उसका अनाज बेचा दिया जाएगा।
तो सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या पहल रहेगी इन लोगों को मनाने की भाई आगे आकर के गेहूँ खरीदो? वो उनका मैटर है, वो उनके बीच की बातें होंगी, वो डिसाइड करेंगे। ये हमारा जैसे आप आज यहाँ पर है, क्या व्यवस्था आपको नजर आ रही है? व्यवस्था बिल्कुल अच्छे ढंग से है, बाकायदा निशान लगे हुए हैं, लोगों का गेहूँ जो है वो सरकारी अथॉरिटी खरीद रही है। ठीक है जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक है मंडी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह जी डीएसपी है हमारे साथ। और ये जो गेहूं की खरीद यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीदी जा रही है और किसान जो है कि अपनी जो फसल है उसको कहीं ना कहीं लेकर के मंडी में आकर के उन सरकारी एजेंसियों को गेहूँ बेच सकता है जो सरकारी एजेंसियाँ सरकार की तरफ से ऑथराइज की गई हैं। तो बने रहे मेरे साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसा, और पल पल की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।